का 1 जनवरी को पिकनिक में घुमा भी, बोतल पिया भी, डीजे बजाया भी, मताल के तरह यहाँ से वहां से हड़बड़ा के गिरा भी। कुछ लड़का भी यहाँ उस तरह का आके बैठ गया है जो कल पिकनिक में गया था। इतना बड़ा बेशर्म आज भी मुसलमान के घर में पैदा हो रहा है। अल्लाह बेहतर जाने बचाए ऐसे आफातों बलियान से। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि आज देश की स्थिति बड़ी नाजुक है। नौजवानों थोड़ी देर सुनो, अपने औलादों को पढ़ाओ। ये मदरसा जो तामीर की जा रही है, इसमें पढ़ाई होगी, पढ़ाई। और जिनका बेटा मदरसों के अंदर में बैठ के पढ़ेगा, वो जाके नदी नाला में 1 जनवरी के नाम पे अय्याशी करके डीजे बजा के शराब पी के हुड़दुम नहीं करेगा, बल्कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेंगे, आंख को बंद करेंगे और नबी की मोहब्बत में झूम के कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। बोले जल उठे सीने के दाग से, घर में आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसे चाहता अफसोस वहा लेना। थोड़ी देर सुनिए मुसलमानों, खाली सुनना है आप लोग। आज तक सुनिए रहे आप लोग और कर क्या रहे? आज तक तो सुनिए रहे, हजारों जलसा सुन चुके, लेकिन अभी भी पेशाब करके पानी नहीं लेते हो। 50 जलसा जा चुका है, फिर भी पेशाब करके वैसे ही रह जाता है। 10 जलसा शामिल होकर नारा लगा लिया है, फिर भी कभी कभी चिलम टान देता है। तो थोड़ी देर सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। अगर चाहोगे अपनी जिंदगी बदल देंगे तो मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे के दिन 15 मिनट की तकरीर अगर सुन लोगे तो जिंदगी बदल सकते हो, तो बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो चार बात आपको भी देना है, दो चार खुराक आपको भी। क्योंकि जिस दिन ये मेरी माँ बहू बेटियां कनीज़े फातिमा बन जाएगी, नस्लों में जो बच्चे होंगे वो आवारा नहीं होगा, वो रसूल का गुलाम होगा। थोड़ी देर सुनिए, किधर नहीं दिख रहा? आप लोग नहीं दिख रहे? अरे टोपी देख रही है ना भैया। देखो, अरे YouTube में तो इतना देखा। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल छूते हैं, खाली हिलाते हैं तो आप निकल जाते। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं तो ये ताजुब क्या, हम अपना मोबाइल खुद निकालते तो हम ही निकल जाते। बेटा बाबू कहाँ गले अभी एगो चला है तू कनोम दबा के लड़कियों सब नहीं देखते, अजीब हाल हो। क्या क्या हो रहा है पता नहीं, क्यों ऐसा हो गया। हमारे समाज के बच्चे लोग बिगड़ने लगे। ये समाज के बच्चे मदरसा छोड़ा है तब से बिगड़ा है, मकतब छोड़ा तब से बिगड़ा, कुरान पढ़ना छोड़ा तब से बिगड़ा, मस्जिद में बैठना छोड़ा तब से बिगड़ा है। वरना यही मुसलमान के बच्चे जिस रास्ते से चलते थे दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
सोशल मीडिया देखते हो, आजाद भारत में कुछ कथा कथित ऐसे आतंकवादी दल संगठन भारत में पैदा हुआ जो मुसलमान का आईडी कार्ड देख के फैसला कर रहा है कि कौन बांग्लादेशी है कौन हिंदुस्तानी है। ये तेरे अंदर ये ताकत किसने दी? नशे के हालत में, सत्ता के नशे में कब तक चूर रहोगे? मुसलमान को गाय के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारने वालों, बेटियों का निकाब खोले जाए तो रास्ते में नोच लेने वालों, आजान पे सवाल उठाने वालों, नमाज पे प्रतिबंध करने वालों, कुरान को लात फाड़ के चैलेंज करने वालों, सुन लो, ये देश जितना तेरा है उतना गरीब भारत के मुसलमान का है, जितना देश प्रधानमंत्री का है उतना मौलाना झारखंडी का है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानान हिंदुस्तान, मुसलमानान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के वासी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फेरी वाले को तुम आधार कार्ड देखने का तुम्हारे किसने ये अथॉरिटी दिया? किसने तुमको ये पावर दिया? मजबूर ना करो। तुम आज छोटे छोटे बच्चों को, गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को 20-25 कुत्ते की शक्ल में झुंड बना के आकर के घेर के कतो जिया सर का नारा लगा। ये तेरी ताकत हो गई भारत के धरती पे। अगर उल्टा भी मुसलमान यही काम करना शुरू कर दे तब क्या होगा देश का? जैसे तुम पकड़ के मुसलमान के बच्चों को कहते कहो जेएस का नारा, हम भी पकड़ के कहते कहो अल्लाह अकबर, तो देश कहाँ जाएगा? इसलिए हुकूमत इन जैसे कथित बेलगाम जवानों के हम मुंह में लगाम दो, जेल के सलाखों के पीछे डाल दे। दूसरे देश के मुकाबले में हमारे देश में आकर के दंगा ना फैला। आज तुम जगह जगह ऐलान करते हो झोला छापने का कि मुसलमान को भगा देंगे, तलवार घर घर ले बांट के क्या साबित करना चाहते हो? अरे तलवार तुम आज बांटते हो, हमारे पुरखों ने तलवार से पहले खेल चुका है, लेकिन हम उधर नहीं। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, ये 47 का नारा था। देश आजाद हुआ फिर गुलामी की तरफ मत ले जा, इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता। जिनका 14 साल का बेटा मोबाइल में लूडो खेले, उसको इतिहास क्या पता है? 12 साल का बेटा गेम खेले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा नदी के किनारे बैठ के शराब पिए, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके खेतों में गलियों में यहाँ वहाँ बैठ के गैरों से बात करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां बेपर्दगी के हाल में हटिया मजार चौक चौराहे पे जाके घूमे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घर आए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान आजान के टाइम में हाथ में मोबाइल लेके चले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमान बेगमगंज वालों, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है, आपके सोसाइटी है, आपकी कमेटी है, आपका इरादा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। आज बड़े बड़े आलिम फाजिल हाफिज कारी पर एक जाहिल हुकूमत कर रहा है। इसीलिए पढ़े लिखे उलमा पर जाहिल हुकूमत कर रहा है। मोहल्ले में सदर सेक्रेटरी बना दो, लगता प्रधानमंत्री बन गया। सदर मोहल्ले का हो सकता है, सेक्रेटरी मोहल्ले का हो सकता है, मस्जिद का हो सकता है, इमाम का सदर सेक्रेटरी नहीं होता। लेकिन आज ये कौम 8,000-7,000 तनख्वाह देके मस्जिद के इमाम को कोने में डाल करके और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। अफसोस, अभी शब बारात आने वाली है, 2 या 3 फरवरी को शब बारात है। तुम्हारे घर में 5-5 बेटा बैठा रहेगा, 3-3 बहुएं हैं, 5 पोता है, लेकिन फातिहा करने कोई लायक नहीं बचा है। सूजी हलवा निकाल के मौलाना पीछे दौड़ेगा,
5-5 गो बेटा है पहलवान के तरह, सूजी हलवा रख दिया, बहू बेटी अगरबत्ती जला दिया। मौलवी साहब इमसाल और मानो सुन लीजिए, इतने मस्जिद के इमाम लोग बैठे। इमसाल 2026 के बाद 10 टका 20 टका फतिया पढ़ना कौन? अगर 10-20 रुपया देखिएगा सूजी के किनारे प्लेट के बगल में 10-20 रुपया रखल है, बैठना नहीं, खाली सूजी फूंक देना और निकल जाना। अगर 20 टका देखिएगा 30 टका तो सूजी उठा के फूंकिएगा। जब तक 100 रुपया नहीं होगा तब तक बैठ के फतिया नहीं पढ़ना है। तुम्हारे बाप के नाम पे फतिया पढ़ के 2 सवाब हम पहुंचाएंगे। तुम 5 बेटा होकर के घर मकान जमीन जायदाद खेत खलियान कब्जा करोगे, हम तुम, और 10 टका हम ठिका लिए हैं हम। तुम किस काम के हो? बाप मर जाए कुरान खाने जिस दिन हो, बाप का तीजा, सब बेटा घूम रहा है। 3 गो दामाद आए स्कॉर्पियो में ससुर के तीजा में, और जाके पुड़िया खा रहा है दामाद साहब। अब लाए ससुर के साले सवाब में तो पुड़िया खा गए तो 10 गो मासा बच्चा कौशी पढ़ रहा, न कोई बेटा पढ़ने वाला, न बहू पढ़ने वाली, न भाई पढ़ने वाला। जिस बूढ़ा के मकान में पूरा खानदान कब्जा कर लिया, और बूढ़ा के नाम पे बाप बेटा नहीं पढ़ रहा, मासा बच्चा पढ़ रहा है। सोचा कभी आपने जिंदगी? सोचा कभी जिंदगी? तुम्हारे बाप के तीजा में मोहम्मद साहब बच्चा जा रहा है, तेरा बेटा खेल रहा है, 40वां है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ रहा है। एक दो बहू से कुरान निकालती हुए सास ससुर के 40वां तीजा में, तो कुरान कैसे पढ़ती देखे कभी? पूरी जिंदगी में तो कभी ये लोग कुरान पढ़ेगी नहीं। 7-7 महीना हो गया कुरान पढ़ी है, 9 महीना हो गया, 8 महीना, 6 महीना कोई कुरान नहीं पढ़ी है। शबे बारात के दिन 5 शिव निकाल ली, शबे बारात के दिन निकाल के दरवाजे सामने चटाई बिछाएगी ताकि दूसरा लोग देखे उसकी बहू पढ़ल लिखल है। निकाल करके खाली मथुआ हिलाएगी। बोले क्या हुआ? बोल मेरी बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई मारा क्या? बोल मारा नहीं हजरत, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही है जरूर कोई मरने वाला है। कभी पढ़ लेती पूरा सप्ताह में एक दिन। कल जुम्मा था, तुम्हारी बीबी कुरान पढ़ती, आज जुम्मा था, परसों जुम्मा था, जिस दिन जुम्मा है उस दिन कुरान खाली पढ़ ले। एक दिन सप्ताह में तू कुरान खोल। शोहर मस्जिद में सजदा करेंगे, तू घर में तिलावत कुरान कर। वो वहाँ इबादत करेंगे, तू तिलावत कर। शोहर जुम्मा पढ़ के 1:30 बजे मस्जिद से लौटेंगे, तू मुसल्ले में खड़ी होके कुरान को समेट के शोहर की आंखों में आंखें डाल के सलाम कर। वजू का चेहरा होगा, वजू तिलावत कुरान की घर में खुशबू होगी, गरीब का झोपड़ी होगा, बीवी बन के तुम सलाम करना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। ना बेटा पढ़ा लिखा है, न बीवी, न बहू, कुछ नहीं। सबके घर में मोबाइल चल रहा है। 12-13 साल का लड़का सब जवान हो गया। 12-13 साल ठीक से उम्र नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल। अपल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा मुंह खतरा में। हो रहा है कि नहीं? 13 साल 14 साल का बेटा सब जवान। लड़कियां भी मोबाइल ले चलती है, बेटी भी जवान, बेटी 18 साल 17 साल बेटी हाथ में मोबाइल, 20,000 25,000 का मोबाइल। कुरान घर में समेट के अलमारी में रख दिया, कोई खोजने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। मुसल्ला कहाँ है पता नहीं, तस्बीह का दाना पता नहीं। घर घर में हाथ हाथ में सब मोबाइल। खाना खाने बैठता है तो मोबाइल ले बैठता है, मोबाइल लुकमा उठाएगा। अगर भात हटा के गोबर रख दो तो गोबरों मार दे। नजर है मोबाइल पे, गोबर भी खा ले। इसलिए याद रखो, अपने औलाद को पढ़ा दो, मदरसा बना दो, बच्चों को दिखा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो। वो बेटा मदरसे से निकल के चलेगा आवारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह। आज 13-14 साल का लड़का
जवान हो गया। देखें 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई है, इनके मोबाइल में 2 फोटो छुपा के रखा है। 20 साल उम्र होते होते एकदम जवान। पता नहीं वो कहाँ बात करने लगता है। हम लोग 12 बजे रात 1-1:30 बजे रात मुसलमान के मोहल्ले में गुजरते हैं, गैर मुस्लिम के मोहल्ले में गुजरते हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के मोहल्ले में 9 बजे बाद कोई बच्चा लड़का बाहर नहीं दिखेगा। ओलमा बैठे सब लोग में घूमते हैं, क्या प्रोग्राम करके गुजरते हैं। 9 बजे बाद कोई गैर मुस्लिम के यहाँ बच्चे लोग रोड रास्ते में नहीं मिलेंगे अपने घर में, लेकिन मुसलमान का मोहल्ला गुजरो तो 3 लड़का वहाँ, 4 लड़का वहाँ, 5 लड़का वहाँ, 6 लड़का वहाँ बैठ के मिलेगा आपको गेम खेलते। 13-14 साल कोई लड़का अपने अपने कोना में बैठ के कहाँ फोन करता है, ठीक ठीक हल 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 हल, क्या हुआ पागल बना है मौलाना साहब, आप जाइए, ये सब बराबर बात है। अब कहाँ बात करता है पता नहीं। बहुत लड़का तो पागलपनी कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा। ये तेरे कौम के बेटों की हालत हो गई है। अरे जिनके बेटों के ज़बान पे नाते नबी होनी चाहिए, वो आवारा के तरह इस मोबाइल में बर्बाद कर। फेसबुक चलाओ, खोलो, एक रील चलाते रहो, नंगी नंगी तस्वीरें आती है फोटो भी फेसबुक में। वो तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, 9 साल का बच्ची बेटा देख रहा है, 15 साल का बाल बच्चा देखते देखते उस मोबाइल को जिंदगी उसकी खराब होती जा रही है। अब लड़की भी मोबाइल चला रही है, वो भी तो वही रील देखती है ना, उसका कोई दूसरा फेसबुक थोड़ा है, उसका कोई फेसबुक नेपाल पढ़ के आता है क्या, वो भी वही फेसबुक वही इंस्टाग्राम। अब खोलते जाए गलत गलत फोटो देखते देखते दिमाग हैंग कर मार देते। 18 साल 17 साल की जवान भोली भाली बेटी बेचारी कुछ जानती नहीं है, उसको क्या पता है कि कितने फेक आईडी से लोग इंस्टाग्राम चलाते, कितने फेक आईडी से फेसबुक चलाते, उसको नहीं पता। अब वो देखते 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 है दिमाग में हैंग मार दिया, किसी का दिमाग में काम नहीं किया, कोई लड़की लिखी सीधे किसी लड़का व्हाट्सएप में लिख दिया 12 बजे रात आई लव यू हामी तुम्हारे भालो, लड़का वहां मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा सुबह होते होते लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, प्यार हो गया है प्यार। दोनों तरफ से प्यार नहीं, पागलपनी है, सबको बर्बाद। तो पागल ने खानदान को बर्बाद किया, समाज को नंगा किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। काश ये बेटी तो सब का मैसेज न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। गैरों के मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट न करके सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। खाली मौला मौलवी भरोसा समझियो, कुछ पते खबर नहीं। मदरसा इमाम मस्जिद में वो इमाम रख दिया है और पूरे गांव खाली मौला पर नजर। तनख्वाह 6,000 7,000 8,000, ये जो 8-9 हजार 7,000 तनख्वाह देते हो ना, पूरे इलाके के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इस महंगाई में जो इमाम को परेशान करते हो 7-8 हजार रुपया दे करके, तुम्हारा बेटा 40,000 कमाता, 100 तुम्हारे ऊपर नहीं है। और ये आलिम मौलमा बेचारे को 7,000 6,000 8,000, और पूरे गांव की नजर मौलाना पर। मौलाना अगर 1 घंटा मोड़ में बैठ जाए, ये मौलाना ठीक नहीं है, और तेरा बेटा 24 घंटा मोड़ में बैठ के खा पी रहा, वहां कोई गम नहीं। मेरी माँ बने तू भी सुन थोड़ी देर। ओ बेटा ओ भूत बैठ बैठ, ये लोग कम खतरनाक नहीं, सब पबजी मास्टर है, सब फ्री फायर का मास्टर। ये लोग को क्या लगता है पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतता। जहां जहां रात में कुकुर सूतता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। बेटा तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया, कुकुर के नाम से हंसता है। बेटा ये सोच लो कितना खत्म हो गया लड़का लोग। पूरा मजमा के हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह
या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे आज जुमा पढ़े थे कि नहीं? हाथ उठा कितना पढ़े? जुम्मा नमाजी मत पूछो, अरे लगता मक्का से आया है। अरे ये लोग पढ़ना जानता भी नहीं। नमाज पढ़ोगे तब ना, जब सीखोगे तब। उनके लिए तो मदरसा बन रहा है, मदरसे में सीखने की जगह है। अब तुम लोग भोले भाले उम्र हो गए 18 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल से मस्जिद जाते हो, खाली झूठे गया चक्कर काट के आ गया, कुछ नहीं जानते। अच्छा बगैर पढ़े कैसे जानोगे? सोचिए हम लोग जो नमाज पढ़ते मौलाना मौलवी लोग, तो हम लोग पढ़े पहले नमाज के तरीका कि नियत में क्या करना चाहिए, हाथ बांध के क्या पढ़ना चाहिए, दो रुकू में क्या, सजदा में क्या पढ़ना चाहिए, आयतल कुर्सी का पढ़ना चाहिए, दुआ कुनूत कब पढ़ना चाहिए, दुआ मौसूला कब पढ़ना चाहिए। इसको सीखने के लिए मदरसा में बैठे हैं, घर को छोड़े हैं, सदर कुरान खोले, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम छुए हैं, कुरान शिव लेके चले हैं, मदरसा में बैठे हैं, नियत नमाज रखते हैं, तब आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले पढ़ना पड़ता है, संदर कुरान, अम्मा पारा, अलिफ लाम, नूरानी कायदा, मौलाना पास बैठो, नियत नमा रटे, 6 दिन में तहियात याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, ठीक है बेटा, दुरूद शरीफ याद करो, फिर लगे दुरूद शरीफ पढ़ने की, 5-6 दिन फिर लग गया रटने में, याद किए, फिर सुना दिए, पास हो गया, फिर दुआ कुनूत रटे, फिर दुआ मौसूला याद किए, कितना टाइम लगा तब आज हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग पूरी जिंदगी ना कभी अली बाता खोले, ना अम्मा पारा पढ़े, ना अलिफ लाम देखे, ना कुरान को छुए, ना मदरसा में बैठे, ना मस्जिद में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप बगैर पढ़े पढ़ लेते हैं। आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं है, जिन्नात। लोग सब जीन है, सब लोग जीन है, जीन। आज जीन सब जुमा पढ़ने गया, जीन सब जुमा पढ़ा था। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना हजरत ये जिन्नाते कम। सोच के देखो, अली पाक से भेंट नहीं और जुम्मा के दिन अल्लाह क्या फुसुर फुसुर, जब तुम पढ़ा ही नहीं तो फिर फुसुर झूठे नाटक करते और सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देखा। कब तक खिलौना खेलोगे, कब तक नाटक करोगे? अब तो जिंदगी तेरी गई, बच्चों से मत खेल, हाथ से मोबाइल छीन के कुरान को पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, तेरा बेटा वहां से निकलेगा आवारा के तरह नहीं, आशिके मुस्तफा के तरह। कुछ नहीं जानता, 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत याद है, कम ईद की नमाज पढ़ा, 5-5 हजार का कपड़ा पहन के पढ़ा, इतर 150 टका इतर, कान नरुआ बाहर है, ऐसा कचोसा से ही उतरा, कुछ नहीं। 50 साल से जा रहा है। इमाम ने कहा कि 6 जाते हुए साथ नमाज पढ़ना, 6 जाते हुए ईद बकरीद में हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना, सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कह दिया अल्लाह अकबर, अब हाथ में बीच में लटका कर देख रहा है कि बगल वाला गिराएगा, बल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा में। कभी सोचा नहीं पढ़ पाता, 50 मुर्दा दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, दुआ जनाजा याद नहीं। इनके लिए मदरसा बन रहा है, इन्हीं के लिए, ये सब सीखने के लिए होटल में नहीं, मोड़ में नहीं, पार्क में नहीं, नदी में नहीं, मदरसे में जाके बैठना पड़ता है। वो मुर्गी नहीं जमा कर पाते, पोल्ट्री मुर्गी लेके टूअर के तरह मासा मस्जिद गेट में खड़ा, मौलवी साहब अलबमा मुर्गी का जमा कर दो। अजीब हाल है, देशी नहीं हलता, देशी नहीं, पोल्ट्री जिसको जोर से फूंक दो जबा हो जाए, वो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं। अब इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में।
इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ोगे तब ना, मोबाइल में पढ़ोगे तब ना। मेरी माँ बहन तू भी पढ़ और शोर से मोहब्बत कर, घर से कम निकल, पर्दे में रह, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे रोशनी होगी। आज की बहू बेटियां, अफसोस लगता है मजार इन लोगों के जरिए, कहीं उर्स का मेला लगता है ना, उर्स कहीं उर्स लगता है मेला, बाबा का मजार है, औरतें, 3 औरतें मीटिंग करके टोटो बुला के हवा चल देती, और जाके वहां झुलुआ झूलती। उसका शोहर मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में। जब मेला में झुलुआ में झूल रही, अरे इस्लाम खतरे में तुम कहोगे, झुलुआ में झूल नहीं दे। इसलिए मेरी माँ बने तू मजार मत जा, तेरे लिए मजार जाना हराम है। तू मजार नहीं जा सकती। हम मसले के आला हजरत वाले, अहले सुन्नत वाले हैं। औरतों को मजार जाना मना है। औरतें घर में रहे, शोहर मजार जाए, फातिहा पढ़े, चादर चढ़ाए, दुआ करे, वलियों से वलियों की जियारत करे। वो मर्दों के लिए, तेरे लिए घर है। तो अपने घर पे रहना। लेकिन हमको लगता है 2040 होते होते ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देगी। मालिक यही बन जाएगी। गद्दा नशी, तकिया नशी, सब नशी यही लोग तैयार करेंगे। औरतों मजार में देखते भीड़, हजरत कसम खुदा की बन संवर के जाके घूमती है, जबकि बनना संवरना इस्लाम में जायज है। कोई बीवी काजल लगाती, कोई औरत है तो हराम नहीं है। काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, वो सब कुछ लगा, लेकिन खुशबू लगा के गैर मर्दों के पास मत जा, शरीयत ने रोका है। अभी औरतें माँ बहने अपने शोहर के पास तू काजल लगा के जा, चेहरा सजा के जा, माथा झाड़ के जा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर चेहरा मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खड़ी होके खाली मुस्कुरा देना श्रृंगार करके, तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। तेरी बीवी तेरे पास बन सवर के आएगी, एक दिन 2 रकात नफल का सवाब, 2 दिन आएगी 4 रकात। सोचो 1 महीना तेरी बीवी खाली बन सवर के तेरे पास खड़ी हो जाएगी। अपने शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी काजल लगाए तो शोहर के नाम पे, पाउडर लगाए तो शोहर के नाम पे, माथा का चूल झाड़े तो शोहर के नाम पे, चेहरा सजाए शोहर के नाम पे, बेहतर कपड़ा शोहर के नाम पे, कान में बाली शोहर के नाम पे, हाथ में चूड़ी शोहर के नाम पे, उस औरत के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब रोज लिखा जाएगा, डेली लिखा जाएगा। बीवी सब सामने आती बन सवर के जाएगी, कभी शोहर के पास आएगी बन सवर के आएगी, भूत की तरह आएगी। भूत भूत भूत, लगता है भूत घर में घुस गई है। शोहर के पास कभी बन सवर के नहीं जाएगी। चुड़ैल देखें, चुड़ैल, चुड़ैल के तरह 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, नहीं जाएगी शोहर के पास। जहां जाने में सवाब वहां नहीं जाएगी, जहां जाने में गुनाह वहां जब देखना, जब किसी शादी घर जाना हो, वलीमा में जाना हो, शादी घर जाना हो, तब माँ बहने बहू बेटिया की स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विको टर्मरिक मिला के यार फेस फेयर। इतने अफसोस लगता है, जो चेहरा मुखड़ा शोहर के सामने दिखाती तो 2 रकात सवाब मिलता। अब गैर मर्द जहां शादी ब्याह में भीड़ भड़का है, वहां चेहरा सजा के एकदम सुंदर बन के, मोहल्ले की बहू बेटी को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है, इतने बन सवर के जाते। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, घर में बीवी मोटा मोटी देखता था, अब शादी घर में सुंदर बन के बैठी है, उसका शोहर ढूंढ रहा है कि मेरी बीवी गई कहां, और वहीं बैठी। शोहर 2 चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं? बोल आप ही बैठे हैं, यही है। बोल घर में भूत की तरह लगते हैं, बड़ा सुंदर सुहाना भालो लगते हैं। बोल वहां आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब देखता है। ये हाल होगा इस कौम के बहू बेटियों। शादी कर गए ना, निकाह पढ़ाते हैं, मंडप में नहीं घुस पाइएगा। मोहल्ले की बेटियां, बहू तो छोड़ दीजिए, बहू तो थोड़ा बहुत पर्दा करती है। जवान जवान मोहल्ले की जो बेटी होती है ना 18-20 साल के, उनका माथा में दुपट्टा नहीं था शादी में, गर्दन में दुपट्टा रख के, हाथ में मोबाइल लेके, और जहां सजावट है, फूल है, जहां लाइट है, वहां खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी।
एकदम कुल्फी की तरह सेल्फी ले रहे। तौबा कर, अपने शोहर के सामने चेहरा सजा के जा, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और ये चेहरा गैर मर्दों के सामने सजा के जाएगी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन तुम्हारे माथे के चूल से बाल से लटका दिया जाएगा और ये अजाब का सिलसिला होगा। जो औरत अपने चेहरे के मुखड़ा, अपने चेहरा सुंदरता किसी गैर मर्दों पे जाहिर करती है, कयामत उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा। खुदा के वास्ते तुम फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए तू मजार ना जा, बाजार बगैर जरूरत में ना जा। तू घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना। शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे मजार से लौट के आए, तो अपने शोहर के हाथ में, दोनों हाथ में गिलास पकड़ के शोहर के सामने जाना, 1 गिलास पानी रख देना। जब तेरा शोहर बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके, दुकानदारी, राजमिस्त्री, कोई भी काम करके घर घुसे, मेरी माँ बहन तू सुन, तू शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। 1 गिलास पानी भरना, पानी को दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के हाथ में रख देना, उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब लिखा जाता है, वो सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी रखती है। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। बेटा बैठ जा, चादर ओढ़ के बैठ जा, बेटा बैठ जा, बहुत देर से बैठा है, बैठ जा, फिर बैठो, बैठो। तुम लोग तो 3-3 घंटा बैठने वाला पार्टी है, बैठो। आज का जलसा 100% कामयाब है, 100% कामयाब। चंदा भी ठीक ठाक, चंदा भी आपके मदरसा देखिए, मदरसे में उसको पढ़ाया, अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह मदरसे की, उस जगह को सींचो। मदरसे में कितने स्टाफ है? कितने स्टाफ है मदरसे में? 2 स्टाफ के मदरसा तो जितना बड़ा लग रहा है, जितनी जमीन लग रही, 5-10 स्टाफ भी कम पड़ेगा। स्टाफ को बढ़ाइए, मेहनत कराए, लेकिन स्टाफ की तनख्वाह भी बढ़ाइए ताकि स्टाफ भी मजबूत मेहनत से पढ़ाएंगे। स्टाफ भी पढ़ा, बच्चे भी मदरसा जब फैल जाएंगे। इस इलाके में सबसे बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ी जगह है, इसको सींचने के लिए मेहनत करना होगा, नेतागिरी नहीं। मदरसे को, मस्जिद को राजनीति से दूर रखना, घर में मोहल्ले में खानदान के राजनीतिक मदरसे मत ले जाना। मौला की गलती हो, कोई तरह की प्रॉब्लम हो, उनको बैठाइए, हजरत ये बात है, इस तरह के कीजिए, उसको फौरन मौला घर चला जाए, बस इसको लिख दो, नहीं रहना है। ऐसे ऐसे सब्सिडी मिलेंगे, 2 दिन चले जाओ तो उसको भगा देता है। अफसोस लगता है, ये कौम 12 साल नमाज पढ़ाओ लेकिन ये नहीं होंगे। 15 साल के इमामत करते हैं, बीवी बीमार हो जाए और आप 3 दिन गायब हो जाइए, मौलाना साहब छोड़ दीजिए, हम लोग दूसरा इमाम रख लेंगे। वाह रे मुसलमान, अरे उनकी बीवी बीमार है, तुम जाके सदस्य जाके पूछो, उसके घर जा, हॉस्पिटल जा, खर्चा दो। 12 साल तुम्हारे हम क्या कहते इमामत किया है, लेकिन नहीं जाएंगे। अफसोस लगता है, एक ब्राह्मण किसी मोहल्ले में घुस जाता है ना, फटा हुआ कपड़ा पहन करके साइकिल चला के, बड़ा बड़ा जजमान महाराज उसके पाँव में छू जाके बैठ जाता है। अरे एक मौला मस्जिद के इमाम को एक मामूली मताल पियंकड़ आकर के मौलवी साहब को धमका के उसको डरा के चला जाता है। जो मुर्गी नहीं जब करे तो गांव में उसको तनख्वाह बंद कर देता है, एगो बच्चा नहीं फूके तो उसकी पाली बंद कर देता है। और ये मुसलमान जाके चौक में कई सलाम खतरे में, जिसके मोहल्ले के इमाम दुखी हो, इमाम के कमजोर हो, इमाम पर हुकूमत करते हो, कयामत के दिन तुम कयामत तक तुम सुधार नहीं ला सकते हो। क्योंकि जब इमाम से मोहब्बत करोगे और इमाम से जब तेरी मोहब्बत होगी, नमाज पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज कबूल होगी। गुलाम बना के इमामत करा गए तो गुलाम के पीछे आका की नमाज नहीं होती है।
इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। आज तुम्हारा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता, अब उसी घर में बाप सोता है, उसी घर में माँ सोती है, और एक बेटा शराबी भी सो रहा है। और मौलाना पास आके कहते हैं हजरत चलिए थोड़ा मेरा घरवा देखिएगा, बरकत नहीं होती है। तो मताल पियंकर सुतेगा, चिलम खींच के सुतेगा तो बरकत होगी, चूल्हा भी उड़ जाए होता। इसलिए मेरी माँ बोल तू कनीज़े फातिमा बन। कनीज़े फातिमा के माने शोहर से मोहब्बत कर, शोहर की रजा में रब की रजा है, माँ बाप से मोहब्बत कर। आज तुम्हारी बूढ़ी बूढ़ी माँ है, कभी माँ के पास नहीं बैठा, बाप के पास नहीं बैठा, और मोहल्ला में जब पीर साहब आ जाए ना तो पीर के लिए काजू किशमिश चौहाड़ा गरी सेब संतरा रसमलाई, हजरत हजरत पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में गुलगुला ये मुसलमान नहीं दिया। और पीर को रसगुल्ला खिलाओ कोई काम नहीं, काजू किशमिश खिला कोई काम नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, तेरे पीर के कदम में जन्नत नहीं है। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब आ जाए तो काजू किशमिश चौहाड़ा हाजिर, मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे तेरे माँ बाप से बड़ा कदम किसका है? माँ के कदमों में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप मुस्कुराए घर में तो रहमत और नूर की बरसात है। छोला छाप भी पीर चला है, जितना मार्केट में गुटखा नहीं उतना ज्यादा पीर मार्केट में आ गया है। पीर के नाम से जो लोगों को भोला भला बहकाया जा रहा है पता नहीं चलता। हम भी मसले के हालात वाले, हम भी पीर मानने वाले हैं, हम भी मजार मानने वाले हैं। बनावटी पीर से बचो, धोखेबाज पीर से बचो। नमाज तो पढ़ेगा नहीं हम मुरीद बन गए, सच तो बोलेगा नहीं हम मुरीद बन गए, कभी हलाल कमाएगा नहीं हम मुरीद बन गए हैं, माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं हम मुरीद बन गए हैं। याद रखो माँ बाप नाराज हो जाएंगे, 100 पीर को घर बुला लो, अजमेर में पड़े रहो, मदरसा को खड़ा करो, मस्जिद में पड़ा रहो, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला। माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब। पूरी जिंदगी कट गई बीवी की गुलामी करते करते, माँ बेचारी बैठी है, कभी माँ को पूछा नहीं। बाप बेचारे बुढ़ापन में है, बीमार है, कभी देखा नहीं। कौन बेटा के माँ के कमरे में घुसा, ठंडा आ गया, 1 महीना ठंडा हो गया, 1.5 महीना, माँ कमल है कि नहीं, ठंडा पानी गर्म पानी बहू दे रही है कि नहीं, ठीक ठाक आग वगैरह दे रहा है कि नहीं, कपड़ा खींचा हुआ साफ सुथरा है कि नहीं। माँ का चरपाई कभी देखा, माँ का खटिया देखा, माँ का पलंग देखा? नहीं देखा। कभी बाप जहाँ पड़ा कभी छुके देखा? नहीं देखा। अगर बाजार से जाने लगे, बाजार मार्केट जाने तो बूढ़ी माँ को पूछ के किया? नहीं किया। कहीं बाप को पूछा? नहीं पूछा। बाप बेचारे दरवाजे पे बैठे खाटी बिछा दिया है, बूढ़ी माँ कोने में है, नहीं पूछा। कहीं बूढ़ी माँ को पूछ लो माँ क्या खाओगी, तेरी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कोई फरमाइश नहीं करेगी, तू कोई पूछा नहीं। बूढ़ा बाप को पूछ लेना बाबा क्या खाओगे, बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना, लेकिन तुम कभी बाप को नहीं पूछेगा, बीवी को पूछेगा क्या क्या खाएगी। नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी। बीवी घर से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15-20 गुला के घर में रख दिया। तो अपनी बीवी खिलाओ ना, सुन्नत है, कौन मना किया मौलाना मत खिला। 15-20 गुप चुप क्या ठलवे उठा ले। अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, यह भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना सलाम करना तो अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी कर दोगे तो मोहर के यही जगह बोल दिया अपनी बीवी सलाम करना, बीवी सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का पड़ोसी बीवी कर दिया, फैसला पंचायती बैठ गया, कौन मना करे। इसलिए माँ बाप का चेहरा देख के निकले। आजकल का लड़का माँ बाप से दूर, अरे भाई बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है, एक साथ खाओ, बीवी के साथ बैठो, बीवी के साथ पानी पियो, कौन मना किया। लेकिन जिस माँ के कदम में जन्नत जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के आंचल में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तेरी माँ आज से 20 साल पहले याद करो, जब गरीबी थी तुम रात में बिस्तर में पेशाब करके भिगा देता था, तेरी माँ सीने में सुला के तुमको बढ़ाया जवान किया।
24 कुंटल माँ के सीने से तू दूध पी के जवान हुआ। क्या लगता है आपको 3.5 किलो डेली दूध पीता था तुम 24 घंटा में? तो 3.5 किलो दूध पीता था डेली, 2 साल दूध पिया, पानी कुआं में नहीं उतना तुम माँ का दूध पिया। हक अदा कर लोगे? पाली पे माँ बाप को खाना दोगे? बहू को मोटरसाइकिल में लगा के एकदम फट 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 फट, बोल इस्लाम खतरे में, कल तुम लोग दोनों मियां भी खतरा में। खुदा के वास्ते अजमेर कलियर कचौछा बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ बाप राजी होंगे अजमेर के धरती जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना शरीफ चला जाना, मुस्तफा भी राजी। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर कमा के आए हाथ में पानी दे के बैठना, एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग को बीवी दोनों हाथ से पानी देती है, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले बेगमगंज की बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है राजमहल के उस पार की। इसलिए मेरी माँ बहन तू मोहब्बत कर, और जिस बेशोहर के लिए तेरे सास के कदम में जन्नत है, उस शोहर को बर्बाद करके जन्नत से मत भगा, जन्नत से दूर मत कर। पीर के कदम में पड़े रहो, पीर के घर में सोए रहो, माँ नाराज बाप नाराज, ना पीर राजी होगा, ना अल्लाह राजी, ना अल्लाह वाला राजी। तुम शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे आए, तुमको मजार जाना नहीं, अजमेर कलियर कचौचा औरतों को जाना गुनाह है, गुनाह है, गुनाह हराम। औरतें अजमेर नहीं जा सकती, कलियर कचौचा नहीं जा सकती, घर में रहना, शोहर की खिदमत करना। शोहर मजदूरी करके थके हारे घर आ जाए तो शोहर के पांव को दबाना, पांव दबा देना, पांव उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के बहू बेटी पांव दबाएगी, पांव दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ आपके बेगमगंज में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है साहेबगंज के उस पर। आप लोग थक गए, आप लोग थक गए। अरे बहुत टाइम हो गया, 2:30 पौने 3 होने लगा, थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए ना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने बजे जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, दुआ कर दिए। जो नहीं उठाया वो पछताया होगा। मौलाना बाबा दावा झारखंडी बाबा दुआ कर दिए, हम लोग हाथवा नहीं उठा पाए। एक चांस दे देता तो बोले अच्छा होता, तो क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, या अल्लाह सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर। हाथ उठाया जलसे में, वादा भी करो, मोहब्बत भी करो, जलसे में आओ, अमल भी करो। शराब मत पीना, चिलम। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं हजरत, कुछ लोग यहाँ मताल पियंकड़ भी है, बोतल वाला है, 2-4 को चिलम वाला है। क्या लगता है आपको? नहीं है, एकदम है, एकदम होगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर तौबा। आजकल तो मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में एक पापी बैठा था, पैगंबर की दुआ नहीं कबूल हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, गुनहगार शराबी 100 साल का पापी बैठा था। हाथी गैब से आवाज आई, मूसा जिस मजमे में बैठ के तुम दुआ कर रहे हो, 70,000 के मजमा में 100 साल का पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनहगार है, सियाकार बदकार है। जब तक मजमा में वो रहेगा तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। ए मूसा कह दे वो मजमा से बाहर निकलेगा तब दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला आवाज इतनी ऊंची नहीं कि पूरा 70,000 के मजमा में पहुंच जाए। रब फरमाता है मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरे रब का काम है। मूसा अलैहिस्सलाम आवाज लगाते, मेरे कौम के लोगों, एक पापी कौन है जिसकी वजह से दुआ रुक गई है, निकल जा। मजमा से कोई निकलेगा? हम यहाँ बैठे बैठे अभी कह देंगे कि लोगों इस जलसे में कोई शराबी है तो निकल जा, तो शराबी निकलेगा? तो सोचने लगा या अल्लाह परवरदिगार, अगर हम मजमे में बैठे रहे तो दुआ कबूल नहीं होगी। 7 साल से पानी नहीं हो रहा है इलाके में, हरियाली खत्म हो गई, पथरीली जमीन में बहुत घास फूस उगना बंद हो गया, 7 साल से पानी रुक गया।
अगर हम इसी मजमे में बैठे रहेंगे बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो हरियाली नहीं आएगी। अब वो पापी सोचने लगा मौला हे परवरदिगार अब मैं क्या करूं, मजमे में बैठा रहूं तो दुआ कबूल ना हो और निकल जाए तो बेइज्जती होगी, समाज में रुसवाई होगी, कौम में बेइज्जती होगी, लोग पहचान लेंगे, कबीले की बदनामी होगी। मौला परवरदिगार अब इस हालत में क्या करेंगे। वो गुनहगार था, बैठे बैठे दिल से दुआ किया, दिल से तौबा किया और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से दुआ किया, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। 100 साल के पापी को तौबा कबूल, जितना गुनाह था सब नेकियों में अल्लाह ने बदल दिया। आसमान पे बादल छाया, बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला कोई बंदा निकला नहीं, बारिश होने लगी, तेरी कुदरत पता नहीं, तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही। मौला हाथी पे गैब से आवाज आती है मूसा जिस गुनाहगार की वजह से बारिश रुक गई थी उसी गुनाहगार ने जब तौबा किया तो उसके तमाम गुनाहों को उनके रब ने नेकियों में बदल दिया और उसी की वजह से बारिश शुरू हो गई है। मुसलमानों गौर करो, एक गुनहगार मजमा में रहे तो दुआ कबूल ना हो। आज कहता मौला दुआ कबूल नहीं होती है, कैसे कबूल होगी। एक जमात में 100 को अगर नमाजी है उसमें 5 को शराबी है, 5 को चुगलखोर है। खुदा के वास्ते तौबा करो और अपने कमाई का हिस्सा जिन जिन लोगों ने मदरसों में लगाया है, बच्चे पढ़ेंगे कुरान, तेरा बच्चा तुम्हारी कमाई खा के गेम खेलता है, ये पैसा जो बच्चे मदरसे में लगेगा, मदरसे के छत के नीचे पढ़ेंगे तो तुम्हारे पैसे से वो गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तुम्हारे पैसे से जो खर्च होगा उस मदरसे में बैठ के पढ़ेंगे तो कुरान खोल के पढ़ेगा। आज तेरा बेटा कुरान पढ़ने के लायक नहीं है। अभी शब बारात आने वाली है, कब्रिस्तान सब जाएंगे भोर भोर में अगरबत्ती जलाने के लिए। खाली अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो कसम खुदा के हम अपने बाप दादा कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते। एक ट्रैक्टर गिरा देते सीधे आग लगा देते, सीधे जन्नत। अगरबत्ती जलाने में बड़ी आग। अगरबत्ती आग से दूर रखो कब्रों को। सुनो, कब्र के ऊपर अगरबत्ती जलाना गुनाह है, मना है, नहीं जला सकते। लोग क्या करता है, कब्रिस्तान जाएगा शब रात में, अपने दादा कब्र में बन होता है ना, ये अगरबत्ती ले जाना बन को अगर लेके जाते हो तो मस्जिद ये कब्रिस्तान के गेट से बाहर, बाउंड्री से बाहर जला देना, बाउंड्री के अंदर जलाना मना है। कब्रिस्तान सुन लो, अगरबत्ती से मुर्दा बख्शा नहीं जाता है। अगरबत्ती ने कुरान हदीस में कोई जिक्र नहीं। क्या अगरबत्ती क्यों बत्ती जलाते हो भाई, क्या जिक्र अगरबत्ती का? वो तो खुशबू के लिए कहीं भी लोग सबकी जगह जलाता है। इमसाल से क्या करना है, इमसाल क्या करना है, एक गुलाब जल, एक गुलाब शीशी 10 टका लेना, बाजार में जाके 10 टका गुलाबरी पानी लेना, 10 रुपया इतर लेना और दोनों मिला के हिला देना। माँ बाप के कब्रों में 3 बजे भोर छिड़क करके हाथ उठा के कुछ कुल शरीफ पढ़ के दुआ कर देना। एक दिन कब्र खुशबूदार नहीं, हफ्तों हफ्तों खुशबूदार हो जाएगी। ये अगरबत्ती का सिलसिला कहाँ से लाया? ऐसे भी कुछ लोग गोल टोपी वाले, छोटी टोपी वाले, तबली में घूमने वाले, झोला झपटा घुमाने वाले, वो लोग हम लोग पर इतराज करता है कि सुन्नी लोग, बरेली लोग कब्र पूजुआ है। हम लोग कब्र पूजते हैं? हम लोग कब्रों को नहीं पूजते हैं। सुन लो, वो लोग गुमराह लोगों को किया, जैसे सोशल मीडिया, गोदी मीडिया उन्हें गुमराह किया कि मुसलमान आतंकवाद है, तो आतंकवाद नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया ही सब कहता है। इसी तरह कुछ लोग जमाती लोग हम लोगों को ये सुन्नी बरेली, ये लोग शिर्क बिदअत, ये लोग शिर्क करता है, बिदअत करता है, कब्र पूजता है। हम लोग पागल है, कब्र पूजेंगे? कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिक। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों की जियारत करते हैं, जियारत पूजते नहीं। कब्र पूजने वाले हम नहीं है। हम मजार में सजदा नहीं करते, खुदा के अलावा सजदा हराम, कोई भी मजार में सजदा नहीं कर सकता, नहीं करते हम लोग। हम सुन्नी बरेली मत कब्र में सजदा नहीं करते हैं, सजदा करना हराम। अब याताल मताल चिलम पियक्कड़ बेनमाजी शराबी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम लिए, हमारे मसलक में नहीं है। हम ना मजार को पूछते हैं,
ना हम मजार में सजदा करते हैं। हम अल्लाह के वलियों के दरबार में इसलिए चादर पेश करते हैं कि ये नेक वली है, अल्लाह का दोस्त है। हम दुआ इसलिए मजारों में करते हैं ताकि देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। कुछ लोग एतराज करता, अभी शबे बारात में हलवा पकाएंगे हम, खाएंगे हम, और किताब में खोजेगा वो लोग। हलवा कौन किताब में है? ये सुन्नी बनाता है। अजब हाल है। सूजी हम लाए, चना दाल हम खरीदे, गड़ी किशमिश हम लाए, बनाए, बहू बेटी खाए हम, तेरे पेट में दर्द क्या होता? हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में कहां ढूंढता है, हलवा कड़ाही में रहता है। बल हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, बोले हम लोग कड़ाही में से निकाल के खाते खाते थक। रबीउल अव्वल का झंडा लगाएंगे हम, और बिदअत और नाजायज कहेगा वो, ये तेरी ताकत है। हम लोग पागल है। नबी के नाम पे हरा झंडा 10 टका दरवाजे पे लगा दो। ये झंडा नबी के टाइम में कहां था? तो तुम भी नबी के टाइम में कहां था? जब गजब रंग। ये सुन्नी बरेली मुसलमान अगर भारत में नहीं रहता और दो जुलूस भारत में नहीं निकलता, एक नबी के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को और नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को, तो भारत में मुसलमान मिट गया होता। सुन्नी जिंदा रखा है, सुन्नी लोग मसले के आलाजत वाले मुसलमान को भारत में जिंदा रखा। 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे निकल के पूरा रोड जाम कर देते हैं, जितने जुलूस में झंडा लगाते हैं ना, पूरा सड़क जाम, चौराहा जाम, महात्मा गांधी रोड जाम, भीमराव अम्बेडकर रोड जाम, चारों तरफ जाम। पूरी दुनिया देखते हैं, नौजवान सड़कों पे चलते हैं, हाथ में झंडा है, सीना तान के गांधी चौक में ऐलान करके कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मुसलमान शिरक करते हैं ना बिदअत करते हैं। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आप लोग थक गए? देखिए जब भी मुझको बुलाइए, मैं तो तकरीर कर दे रहा हूँ, 1 घंटा स्टेज में बैठा, बुलाते हो तो टाइम पे तकरीर करवा लीजिए कीजिए। फिर भी मैं बोल दिया क्योंकि मुझको बोलना था 1 घंटा, वरना टाइम होता है कि कम से कम 11:30-12 बजे तकरीर हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझको जब बोलवाओ 2 बजे बोलवाओ, 3 बजे बोलवाओ, सुबह बोलवाओ, जना नाश्ता पानी जलपान खा के बोलवाओ, हम भी वही बोलने लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ लोग बोले मजमा जा रहा है, लोग थक गया। हम बोले मजमा जाने तो कमेटी वाला रहे जो हमको बुलाया है। अल्लाह का करम, आज का जलसा 2:45 बजे, तो इस ठंड में हजरत 1:30 बजे तो जलसा खत्म हो जाता है। और जलसा चलाओ तो सही तरीके पे पढ़ाओ। माशाअल्लाह जलसा आज का कामयाब। आप पढ़े थे? शरीफ नहीं पढ़े? पढ़े थे? पढ़ लिए थे पहले पढ़े थे ना? चलिए माशाअल्लाह, और बहुत बेहतर आपने सुना। मैं फिर इस इलाके में मेरी लगभग 2-3 तकरीर होगी। मैं राजमहल इलाके में 2-3 तकरीर मेरी होगी ईद तक। रमजान 22 मई से है, क्या मई से है? 22 अप्रैल से ना, हाँ याद है। 18 फरवरी से 17 फरवरी को तरावी शुरू है। 2 या 3 फरवरी, ऐसे 2 ही फरवरी को शब बारात है। शब बारात में जागना है, जाग करके नमाज पढ़ना। आजकल का मुसलमान खाली कुकुर की तरह जागेगा और कुछ करेगा नहीं, खाली हो हल्ला करेगा, इधर से उधर घूमेगा। पढ़ने जानेगा तब ने, मगरिब में घुसना मस्जिद, नहा धो के, कुरान नहीं पढ़े हो, जो पढ़ता है उसके बगल में बैठ के सुनो, नहीं बैठ के खाली सुनना सवाब है, नहीं तो कुरान खाली उल्टा हो। मेरी माँ बहन तू भी कुरान पढ़ना शुरू कर, और जब तू कुरान पढ़ेगी तेरे घर में बरकत होगी। आजकल औरतें कुरान पढ़ना छोड़ दी है, ना शोहर से मोहब्बत न कुछ दिल है। आप जुमा पढ़ के आते हैं, कभी लोग सलाम करती है? नहीं करेगी।
हिंदू बरादरी की बहू बेटी देखिएगा 4 बजे भोर उठती है, क्योंकि वो लोग रात भर मोबाइल चलाती नहीं है। मुसलमान के बच्चे घर में देखते हैं, फल मस्जिद के सामने 2-4 को बूढ़ा बैठा नमाज पढ़ के, और बाद बाकी सबका दरवाजा कुलूप टाटी बंद। 8 बजे तक सो के उठेगा, और 8 बजे सो के उठ करके कुछ लोग बूढ़ा लोग ऐसे ऐसे हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ता है। कितने नमाजी होंगे आपके मोहल्ले में? इमाम कौन है इस मोहल्ले के? कितने बड़ की आबादी है मोहल्ले में? कितने घर की आबादी? 350 घर की आबादी, उसका इमाम आप है। 350 घर, आपकी तनख्वाह 8,000 होगी, 9,500 है। 350 घर में 9,500, क्योंकि कहां से पैसा लाएंगे? गरीब है, मजदूरी करते हैं। और 350 घर में मोबाइल चेक करना, एक एक घर में 4-4 मोबाइल है, 3 मोबाइल 5 मोबाइल है। 300 से रिचार्ज से मोबाइल हिलता नहीं। तेरा बेटा 300 रिचार्ज महीना करता खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। तुम्हारी बहू 300 रिचार्ज करती खाली लूडो क्या कहते हैं यूट्यूब देखने के लिए। बेटी 300 रिचार्ज करती है, बेटा 300, बहू 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150। 1,000, 1,100, 1,200 एक घर से। 1,000 टका मान लो आपके मोहल्ले में एक 350 घर है, 1,000 टका घर पीछे अंबानी खत्म जाता है। 3.5 लाख इस मोहल्ले से, जिस मोहल्ले में इमाम साहब इमामती करते हैं ना, उस मोहल्ले से 3.5 लाख अंबानी खत्म जाता महीना। 29 दिन 30वां दिन में मोबाइल बंद, खिलौना कुछ नहीं। फिर 300 भरो तो बेटा पबजी खेलेगा। जो मौलाना नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, सब कुछ सिखाए, उनको पूरा मोहल्ला मिलकर 9,000, कहाँ पैसा पाओगे? तेरा बेटा मोबाइल में एमबी खत्म हो जाए, 11 बजे रात गली में बैठ के चुपचाप कह रहे गली में क्या बैठा है, कहा करे हजरत माथा खराब है, एमबी खत्म है। 1 घंटा लिए 30 रुपया 25 रुपया एमबी मार के सोता है। अगर 350 घर में 100 रुपया उठाता ना, तो 35,000 रुपया उठता महीना तुम्हारे मोहल्ले में। 100 टका घर पीछे उठाता। 100 रुपया में 5 आदमी एक घर में है, तो एक घर में 100 रुपया का 20 भाग कर दो, 20 टका होगा। आपका बेटा हक में 20 रुपया इस्लाम के नाम पे, वो 20 रुपया को 30 दिन में कन्वर्ट कर दो तो 33 कितना होगा? 66 पैसा करके होगा। सोच के देखो, तुम्हारा बेटा घर से निकलता 3 को पुड़िया खा के घर घुसता है 15 रुपया का, 20 रुपया का। और तुम इमाम के मसले में जब आते हो बारी, तुम नहीं देना चाहते हो। 3.5 लाख अंबानी खत्म दे देते हो, लेकिन इमाम को नहीं देते हो। अगर 50 टका करके उठाता पैसा तो 17,500 रुपया महीना उठता। 17,500, एक 50 रुपया एक घर से। उसके मतलब पैसा इमाम के नाम पर नहीं उठाते हो। अरे कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, अगर ये रवैया रहा तो मस्जिद में इमामत करने के लिए जगह इमाम के लिए सोचना पड़ेगा। 10 साल के बाद कौन रहेंगे आपके मोहल्ले में? खुदा के वास्ते, इमाम की तनख्वाह एक मस्जिद में, एक मोहल्ले में कम से कम इस दौर में 500 टका पर डे 24 घंटा 15,000 होनी चाहिए मिनिमम। एक मामूली लेबर, रोगाहा लेबर, टिबियाहा बिमरिया लेबर की हाजिरी 400 हाजिरी है। 8 घंटा 6 घंटा 24 घंटा ड्यूटी। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो। जब औलाद पढ़ेंगे ना तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। आज आपका बच्चा, इतने लोग बैठे हैं, कलमा शादी में पढ़ा होगा। जिस दिन मौलाना बिहार के दिन कापू कलमा पढ़ाया, वही कलमा पढ़े अभी रह गए। अब जनाजा में पढ़ोगे, अब भी में नहीं जानोगे तब। वो भी शादी में नहीं पढ़ पाता है, पड़ाका फोड़ देगा। शादी में मुसलमान पड़ाका फोड़ता है, देखे पड़ाका। अफसोस लगता है, मौलाना नहीं देगा फातिहा करा के 10 टका, और पड़ाका फोड़ेगा 50, 5,000, 10,000, 20,000 का पड़ाका। बेटा बेचता है बेटी बाप के घर में 4 लाख में, कहेगा इस्लाम खतरे में। पड़ाका फोड़ता है, डीजे बजाता है 3-3 दिन तक। घर में टीन का टाटी नहीं, कुकुर घुस के सोया हुआ है, घर में डीजे बज रहा है, ढीच ढाच ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। ये है मुसलमान। खर्चा करेगा दूसरी जगह पे। शादी में देखे 3 लाख 4 लाख बेटी बाप से मांगता है कि नहीं? लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। नहीं शर्म आती है? पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा, इतना खत्म। गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा। गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कुर्सी चेयर दे बेटी बाप, बैठे तेरा बेटा। कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा। बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा। एकदम पक्का भिखमंगा। तो रमजान में फितना उठा,
तौबा कर, बेटी बाप से मांगना बंद कर। ये मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। जैसे जुआ हराम, शराब हराम, वैसे तुम बेटी बाप से 4 लाख मांगते हो, ये भी हराम। उन पैसों से पटाखा फोड़ते हो, शर्म नहीं आती है? 20-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके जाते हो, शर्म नहीं आती है? उन्हीं के गरीब का पैसा गोरू बेच के, खेत बेच के, बकरी बेच के दिया है, और तुम डीजे बजाते हो, शर्म नहीं आती है? तौबा कर, अली जैसा दुल्हा दुनिया में मिलेगा, फातिमा जैसी दुल्हन मिलेगी। उसको मस्जिद नबी के शहर में निकाह दे दिया गया। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा पैदा किया जो मैदान करबला गया तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो तलवार शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा मैदान में तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। बेटा कौम की एक बेटी न बचा सका, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ भारत में मुसलमान रखे एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आज एक मुसलमान निकला मुर्शिदाबाद में बावरी मस्जिद बनाने के लिए, जो पूरी जिंदगी में कभी मस्जिद को देखा नहीं था। उनका चेहरा देखते हो, चेहरे देखते हो, एक नेता होकर के टीएमसी में था, बीजेपी में घुसा, फिर पार्टी निकाला, फिर टीएमसी में घुसा। आज वो कहता हम वो नेता बोल के हम मस्जिद बनाएंगे। तुम्हारी ये ताकत, तुम बावरी मस्जिद बना दोगे? तुम बावरी मस्जिद के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, तुम बावरी मस्जिद के साथ बहुत बड़ा छल किया है। ये मुर्शिदाबाद में मस्जिद नहीं है, ये राजनीतिक का अड्डा है, अड्डा। ये चीज को मस्जिद जरार करते हैं जिसमें अड्डा हो राजनीतिक हो। ऐसे मस्जिदों में नमाज पढ़ना भी नहीं चाहिए। भोले भाले मुसलमान को बहका करके ला करके हम चले मस्जिद बनाने में, पूरी जिंदगी में कभी मस्जिद में आके सजदा नहीं किया, वो आदमी मस्जिद बना रहा है। आज ये भारत में ये आग, ये जो घी में आग का काम करता है ना, ऐसे भी तो मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है। एक मुद्दा तो मिल गया हुकूमत को, अब तो इसी मुद्दा से चुनाव बंगाल में लड़ेंगे। ये मुर्शिदाबाद में राजनीतिक अड्डा बनाया है। मस्जिद तुम बावरी मस्जिद बनाओगे, वो भी 6 दिसंबर की तारीख तय करके नाम बावरी रखोगे, ये तुमने मजाक किया है, मजाक। तुमको मस्जिद ही बनाना था तो बकर के नाम रखता, उमर के नाम रखता, उस्मान के नाम रखता, नेता ही के नाम पर रखना था तो अबुल कलाम आजाद के नाम पर रख देता। 6 दिसंबर को तूने क्यों चुनाव किया? तुमने इतने बड़ी राजनीतिक सब मुसलमान समझ गए तेरे साथ कोई नहीं है भारत में, तू अकेले राजनीति कर ले। ये मेरी बावरी मस्जिद, कल भी अयोध्या में बावरी मस्जिद थी, आज भी है, क़यामत तक बावरी मस्जिद वही रहेगी। इसलिए कुछ नेता भी राजनीति के शिकार बनता जा रहा है। खुदा के वास्ते ऐसे चक्करों में न पड़ो, अपने औलाद को पढ़ा लिखा के होशियार चालाक बनाओ। पूरी जिंदगी भर का राजमिस्त्री रंग पुचड़ा फेरी व्यापारी करते रहोगे, औलाद को स्कूल कॉलेज मकतब में बैठा दो। मेरी माँ बहने, तू भी अपनी बेटियों को दीन पढ़ा, कॉलेज भी भेज, स्कूल भी भेज, लेकिन कॉलेज भेजना तो बेटी पर नजर भी रखना। बेटी कहाँ जाए कहाँ आए मोबाइल चेक करना, सप्ताह में एक दिन बेटी देखे तुम्हारा मोबाइल कितने इनकमिंग है, कितने आउटगोइंग है, कितने व्हाट्सएप में चैट है, तुम भी चेक कर सकते हो। वरना कितना घर उजड़ गया। 18 हजार मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। मेरे भारत में 2025 में 2500 मुसलमान की बेटी अपने धर्म को छोड़ के गैर के साथ चली गई। आजकल के मुसलमान की कुछ बेटियां ऐसी ऐसी निकल गई आवारा के तरह, जब कॉलेज 4 दिन चली जाए तो वो मुसलमान से नफरत करती है। पता मुसलमान की बेटी, अब वो किसी हाफिज साहब से रिश्ता लगा दो दाढ़ी वाले से, वो शादी नहीं करेगी क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रही है। इंटर में बीए में क्या गई कि आप कहिएगा एक मौलाना साहब है, इमसाल दस्तार लिखाया हाफिज जी है, तुम्हारी बेटी रिश्ता लगा दें, वो बेटी नहीं शादी करेगी। अब सोच नहीं लगता, शादी से उसको शादी से दाढ़ी से नफरत होने लगी। लेकिन ऐसी लड़कियों के लिए नसीहत है कि सुन ले, हर मौला को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को शोहर आलिम दीन नहीं मिलता है। तुम्हारा मरने, तुम्हारा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा मरने के बाद भी पढ़ाएगा जनाजा दाढ़ी वाला, तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, 40वां करेगा दाढ़ी वाला। ऐसी बेटियों के सोच पे लानत हो जो अपने कौम के जवान बेटों के चेहरे पे दाढ़ी देख के शादी से इनकार करते हैं। अरे वफादार बेटी जिस घर में हो वहाँ रहमत और नूर की बरसात होती है। बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल। आज
कोशिश किया उस फरमाइश में 2-4 बातें पूरी की हैं, सब तो नहीं कर पाए। आप लोग थक गए, रात काफी हो गई। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। हाँ, मुलाकात फिर कभी होगी। हाँ, आधा घंटा और बोले, आधा घंटा और बोले भाई, 1 घंटा तो ज्यादा बोल दिया, 1.25 घंटा। आप लोग थक गए। जलसा दिल से सुनते हो? दिल से? अरे दिल से सुनते हैं? दिल कहाँ रहता है? बताओ बेटा, तुम बताओ, दिल कहाँ रहता है? तुम बताओ लड़का, दिल कहाँ रहता है? दिल, हाँ बोल रहे, सीना कहाँ है? पीठ में। हाँ हाँ, ये लोग फौरन बता दिया। देखा, ये बच्चा पढ़ रहा है ना बेटा, पढ़ो। दिल का मास्टर है। दिल नहीं बल्कि दिल का मास्टर है। इन लोगों को कापी चेक करना, कापी पढ़ता है ना बचपन लोग 8वां 9वां क्लास में, उनके कापी चेक करना। ये वो दिल बना के तीर मार देता है कापी। हम बोले क्या है? दिल घायल है। माशाल्लाह आजकल का लड़का बहुत आगे बढ़ रहा है, होशियार चला। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। ये महीना गरीब नवाज का है। किनका है? आने वाले गरीब नवाज के 6 रजब पार हो गई, शब महराज 16 जनवरी को शब महराज है। शब महराज, और उस पर तकरीर करें तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। और दूर दराज से, खास इस मोहल्ले का नाम क्या हो गया? बेगमगंज। कोई टोला मोहल्ला? दियार टोला बेगमगंज। बेगम, हाँ, बेगम। कोई गम नहीं यहाँ पे। लोग बहुत पहले ना उर्दू में बेगम को, बीवी को भी बेगम कहता है। तो बेगम, यहाँ कोई गम नहीं है। बेगम बगैर गम के लोग हैं। अल्लाह ताला मोहल्ले की वजह से आबादी भी है, मस्जिद भी बहुत शानदार जगह, मस्जिद मदरसा है ना, मदरसे में अच्छी जगह है, इमाम भी अच्छे हैं। हम लोग भी आ गए, फिर कभी बुलाओगे हम लोग आएंगे। मेरी तकरीर यूट्यूब में एक नहीं लाखों लाख करोड़ों है। गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, शब बरात पर, रबीउल अव्वल पर, 11वीं पर, 12वीं पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिली। हाँ, पूरी तकरीर है। इसलिए 2026 के बाद बेगमगंज वालों शादी करोगे ना बेटा का, तो बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा। अरे 2-3 10-20 साल से पड़ाका फोड़ रहे हो, शादी में कोई फायदा नजर आया? तो फिर क्यों पड़ाका फोड़ते हो भाई? जब फायदा ही नजर आया क्यों पड़ाका? 10% 20% में क्या फायदा दिखाई देगा? इसमें फायदा नहीं मिलेगा। 2026 में जब बेटा बारात लेके जाना तो पड़ाका लेके मत जाना, सीधे बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, तब फायदा देखो। कसम खुदा की हजरत, शादी में देखते हैं, डीजे देखते हैं, जो दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी उसको देखिएगा ना, सर से पांव तक वो फूल माला गमछा हुब्बा जुब्बा, वो गुलाब का फूल, उसका माथा में देखिएगा पगड़ी, पगड़ी नहीं पगड़ा, इतना सजा के दूल्हा बाबू लाता है। दूर से देखिएगा लाता तजिया उठा ला रहा, चारों तरफ से खाली फूल माला, अरे इधर वो खुशबूदार लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। पड़ाका फोड़ के डीजे बजा के सब अपने अपने घर, दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है। निकाह के टाइम में एक भी नजर आदमी नहीं आएगा, खाली मौलाना 2-4 गो आदमी रहेंगे। इमाम को बेटा ठीक से बेटा कलमा पढ़, इमाम बेचारा डर जाता है, मौलाना डर जाता है, ये दूल्हा डर जाता है इमाम के डांट पे। जी मौलाना डांटा, अब जो हड़बड़ा के बैठता है, हाँ, 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 ठीक ठीक ठीक, और लाग में कहा गया? बोल सब चला, तुम कैसे रह गया? बोल हमको फंसा दिया, सब भाग गया, खा पी के खाली दूल्हा बच। इमाम से बोला पढ़ो बेटा, ला इलाहा 3 लाख दिया, कलमा नहीं पढ़ पाता। बोल हजरत ठीक से पढ़ाइए ना हजरत, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यू हुई, बोल हुई हुई, तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया। मैदान में उतरा तो नबी का गिरता हुआ, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया।
शादी में पटाखा फोड़ना, अब बेटी बाप से मांगना बंद करो। इतना बड़ा भीख मंगा तुम बेटी बाप से मांगते हो। बगैर मांगे मिले वो तोहफा है, मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत, रिश्वत हराम। अब पैसा आप लोग मांगते हैं बेटी बाप से और अपनों खाते हैं, साथ में हम लोग को भी खिला देते हैं। अब हम लोग 20 साल पहले फूंकते थे, बच्चा चुप हो जाता था। अब बच्चा फूंकते हैं तो उल्टा चिल्लाने लगता है। कहे कि हराम का खिला खिला के हम लोग को तुम लोग भटका दिया। अपने हराम खाया, मौला भी खिला दिया। अभी मस्जिद के सामने में 10 साल पहले पूछे बुढ़ा लोगों से, बच्चा लोग खड़ा लेता था फूंकवाने के लिए, अभी कोई रहता है? अभी जानता है कि असर खत्म तो क्या फूंकवाया। 20 साल पहले इन लोग बुढ़ा आदमी पूछे, मस्जिद के गेट के सामने सब बच्चा लोग खड़ा रहता, माने माजे छू छू निकलता था। अभी कोई नहीं रहता, जानता है कि क्या फूंकवा करेंगे, उल्टा चीजा। अभी एक जगह बोले झारखंडी बाबा आया है, तो जाओ रे बच्चा फूंकवा लो। तो बाबा सोच के मेरे पास आया, हम बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। बोले झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। बोले हम ठीक से फूंके हैं, लेकिन उसके घर में 4 लाख लिया था तिलक, हमको खिला दिया, फूंक में असर खत्म। ये वो भूत भूत लगता है ना, हम लोग झाड़ने जानते नहीं झरता है, इधर से फूंकते हैं भूतवा उधर से फूंकता है। कहे वो जानता है कि तिलक का पैसा खाया, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के हम लोग को भी भरता दिया। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम से मोहब्बत कर, मदरसे से मोहब्बत कर, उलमा से मोहब्बत कर। मस्जिद में मीनार बाद में बनाना, गुंबद बाद में बनाना, मार्बल टाइल्स मस्जिद में बाद में लगाना। पहले इमाम का कमरा सुंदर खूबसूरत भालो अच्छा ब्यूटीफुल बनाना। इमाम के कमरे में एसी हो, इमाम के कमरे में कूलर हो, इमाम के कमरे में बेहतरीन सोफा हो, इमाम के कमरे में बेहतरीन जगह हो। मस्जिद में एसी कूलर बाद में, जो नमाज पढ़ाता है उस इमाम के कमरे को पहले बनाओ। आजकल इमाम का कमरा डेरा देखते हैं, कबाड़ा पट्टी बना के रखा है। अफसोस लगता है, सदर रहेगा अपने घर में, सिगरेटी अपने घर में, कमेटी अपने घर में, और इमाम के कमरा में जितना कबाड़ा माल है चौकी के नीचे माथा के ऊपर। एक जगह गए मुहर्रम में, अखाड़ा लड़का लो अखाड़ा खेल करके, और इमाम के कमरे के ऊपर तलवार भाला बरछा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया था। इमाम नीचे सो रहा था, तलवार ऊपर झूल रहा था। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। या अल्लाह, इस खतरनाक माहौल, जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टांग देता है। इसलिए जो इमाम के कमरा में जनाजा खाटी टांगेगा, उस इमाम से गुजारिश है कि रात में लाकर सदर के घर में टांग देना। इमाम के कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। और इमामत जो भी मौलानागिरी कीजिए जम के कीजिए, फल बेच के खा लीजिए, ऐसे लोगों को गुलामी मत कीजिए। फल बेच लीजिए, मूंगफली बेच लीजिए मोड़ पर, 4-8 हजार 10 हजार 12 हजार तनख्वाह देके के पूरी गुलामी कराता। फातिया नहीं पढ़ने जाओगे, मुर्गी नहीं जब करोगे तो खाना मन कर देता है। खुदा के वास्ते झारखंडी किसी के चापलूसी करके तकरीर नहीं करता। मेरे यूट्यूब में देखना, आप 100 टका दे दोगे तो आपको हम जन्नती नहीं बोल सकते हैं। हम खुद जन्नत में जाएंगे ना, हम सोच रहे हैं। तब एक दुगो पीर के हाथ पकड़ लो, पीर साहब हाथ मिला लिया, बोल हम जन्नती हो गए। वो पीर जन्नत जाएगा ना, सोचना पड़ेगा। इतना आसान है जन्नत। नमाज कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं, मस्जिद में घुसा नहीं, सजदा किया नहीं, और चला है बस जन्नत चले जाएंगे। कोई मौलाना 50 टका दे दिया, मौलाना दुआ दे दिया, या अल्लाह इनको जन्नत अता कर दे, 50 रुपये में जन्नत। वो मताल अगर किसी शायर को नाथ खां को 100 टका दे दिया, जन्नती सुन्नी जन्नती मुसलमान। अफसोस, खुदा के वास्ते अपने हालात को बदल। अल्लाह कब किस अदा से जन्नत दे दे, इसलिए माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। 100% कामयाब। और जलसा जब करो, सुनो एक बात और कमेटी वालों, जलसा करना 12 बजे रात तक रजाकार जिसको वोल्टियर कहता है, 10 लड़का 15 लड़का जलसे में तैयार रहना, बिल्ला लगा के 6.5 फीट का लाठी लेकर। और जलसे में जैसे मेला नेतागिरी लोग करता है ना, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बहुत मेला में घटना घटता है, सुन लो इसको भी। अभी मैं जलसा गया था, बहुत बड़ा घटना घटा था, मैं एक पे नहीं कहता।
इसलिए जब जब आवारा लड़का कुछ आता जलसों में, जिधर लड़कियां जाती है लड़का लोग उधर दौड़ेगा। जलसों को 9 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक बचा के रख लेना, इंशाल्लाह जलसा आपका कामयाब है। आवारा अख्तर जलसा नहीं, आज का जो जलसा हुआ बड़ा कामयाब लगा। न सड़कों पे उतना लोग देखे, न रोडों पे देखे, न बहुत कुछ नहीं देखे। अल्लाह का करम है, बेगमगंज के लोग ने बेखबर होकर नबी के इश्क में जलसा किया। चंदा भी बहुत ज्यादा हुआ। जो लोग नहीं दिया है वो भी कभी भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं। माँ के नाम, बाप के नाम, सास के नाम, ससुर के नाम, किसी के नाम दे सकते हैं। एक जगह तकरीर करने करके चलने लगे, एक मौलाना एक 2-4 लड़का खड़ा हुआ, बोला झारखंडी बाबा आप तो सब कुछ कर दिए, तकरीर भी कर दिए कि माँ के कदम में जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बेटा ए बाबू, अरे बैठ, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 4 लाख नगद है, खट से बैठ गया। तो ये सब बल दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। माँ के कदम में जन्नत है, सास ससुर मेहमान है, माँ बाप महान है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। बहुत देर तक गुफ्तगू हो गई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदी जलसा सजाने में यहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, बहू, बेटियां सबों ने हिस्सा लिया है। सबों को आना, बैठना, सुनना कबूल फरमा। फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी हाँ नहीं, फिर कभी आएंगे नहीं, यूट्यूब वाला हम नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है ना। वो बात अलग थी ना, आपके कहने से थोड़ा हम बोल देंगे। मुझे पता है चैनल वालों ने क्या से कहां क्या कर देता है। वीडियो को काट काट के जो वायरल किया ने, एक आदमी बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिया। तो कहने का मतलब है इंशाल्लाह ये मेरी माँ की दुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में, बम्बई, गुजरात हो, मद्रास हो, कोई भी राज्य हो, पूरा हिंदुस्तान में, अभी मैं नेपाल से आया, अभी भूटान से आया वापस, पूरा हिंदुस्तान में लोग इंतजार करते हैं, तारीख दे नहीं पाते। मेरी हर जुमले को लोगों को दिल में चुभता है, वो इबरतनाक। मैं जितनी देर गुफ्तगू करता हूँ कोई किस्सा कहानी नहीं, कोई लतीफा नहीं, हालात हाजरा पे मैं बोलता हूँ। आज जितनी गुफ्तगू हो गई टोटल हालात हाजरा पे हुई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर बेगमगंज के लोगों को बेगम बना और नबी के इश्क में झूमने वाले दीवाना बना। सदर सेक्रेटरी कमेटी अराकीन जितने भी लोग हैं सबों को उलमा, इमाम, मदरसे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदों में, मदरसों में अपने दान जितने भी आप लोगों ने दान किए हैं, जो आप लोगों ने दिया है, अल्लाह ताला कल मैदान महशर में यही निजात का